हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की क्लास में वेलकम है, स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या के वितरण के जो प्रारंभिक पक्ष थे उनका अध्ययन किया था और हमने देखा था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। और हमने ये भी देखा था कि जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय किनारों पर निवास करती है। और समुद्र तटीय किनारों में से भी जो पूर्वी तट है दक्षिण अमेरिका का, उस पर लगभग ये मान लीजिए आपकी आधे से अधिक जो दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या है वो निवास करती है। और अधिक जो घने बसे हुए नगर हैं वो भी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ही, अटलांटिक महासागर के तट पर ही बसे हुए हैं। अधिकांश बंदरगाह भी वहीं पर है जहाँ से आयात निर्यात का कार्य होता है। जबकि यहाँ के जो पठारी, मरुस्थली और पर्वतीय भाग हैं वे मध्यम जनसंख्या वाले और विरल जनसंख्या वाले प्रदेश कहलाते हैं। अटाकामा, एंडीज पर्वत आदि लगभग जन शून्य है, वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसी आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं दोस्तों? हमने कल भी इनका अध्ययन कर लिया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, न्यून जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र और चौथा है अति न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार से जनसंख्या वितरण की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका को 4 भागों में बांटा गया है। और जो जनसंख्या दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करते हैं उन कारकों में अक्षांशीय स्थिति, यहाँ का उच्चावच, यहाँ की जलवायु, समुद्र तटीय स्थिति, यहाँ की भूमि तथा यहाँ की जो विभिन्न देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, ये सभी कारक दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यदि देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में समुद्र तटीय स्थिति और यहाँ की जो भौतिक दशाएं हैं वे यहाँ की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि तटीय भागों में जनसंख्या अधिक है, आंतरिक भागों में जनसंख्या विरल हो जाती है। ये तथ्य इसी बात को स्पष्ट करता है कि समुद्र तटीय स्थिति या समुद्र तटीय स्थिति का जो प्रभाव है वो दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। दूसरा अक्षांशीय स्थिति है, क्योंकि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है वो दक्षिण अमेरिका के भागों से गुजरती है। अमेजन नदी का जो बेसिन है जहाँ पर न्यून जनसंख्या पाई जाती है वो भूमध्य रेखीय भागों में स्थित है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है उसके दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर पेटागोनिया का शीत मरुस्थलीय भाग स्थित है, वहाँ पर भी न्यून जनसंख्या निवास करती है। इसी कारण से ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या का जो वितरण है दक्षिण अमेरिका में विषम पाया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। और इसी कारण से एंडीज पर्वत जो कि वहाँ का एक प्रमुख पर्वतमाला है वो उच्चावच से संबंधित कारकों में गिना जाता है। उच्चावच से संबंधित कारक भी यहाँ पर जनसंख्या वितरण में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पठारी तथा पर्वतीय भागों में कम जनसंख्या निवास करती है, समुद्र तटीय भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं दोस्तों। सबसे पहले है मध्य चिली, क्योंकि चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु निवास की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मानी गई है। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु में तीनों ऋतुएं होती है, जो भी मानसूनी जलवायु भी निवास के लिए उपयुक्त मानी गई है। पराना, जहाँ पर मैदानी भाग है। उरुग्वे की निचली घाटी, ये भी पराना, पराग्वे, उरुग्वे की जो नदी घाटी है उसमें ये भाग स्थित है। इसके अलावा कैरेबियन सागर तट, उत्तर का जो हिस्सा है कैरेबियन सागर तट, जहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर है। इक्वेडोर सबसे घना बसा हुआ देश है, तो कैरेबियन सागर का तट जहाँ पर समुद्र तटीय स्थिति पाई जाती है। और ओरोनिको नदी का डेल्टाई भाग, ओरोनिको नदी का जो डेल्टा है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, समतल मैदानी भाग मिलते हैं। यहाँ पर औसतन जनसंख्या का जो घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इन सभी भागों में जो लोग हैं, जो व्यक्ति है वो निवास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किन किन भागों में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ पर देखिए आप मध्य चिली, जहाँ पर इसकी राजधानी है सेंटियागो, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का है।
इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं उरुग्वे और यहाँ पर जो तीनों नदियाँ हैं, पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदियों का भाग। इसके अलावा कैरेबियन सागर का तट, जहाँ पर कोलंबिया का, वेनेजुएला का और गुयाना का जो हिस्सा आता है, ये सारा का सारा कैरेबियन सागर तट का हिस्सा माना जाता है। और इसी प्रकार से इक्वेडोर में भी जनसंख्या निवास करती है। सबसे घना बसा हुआ देश है क्योंकि प्रशांत महासागर का तटीय हिस्सा है और यहाँ पर भी जलवायु समुद्र तटीय जलवायु पाई जाती है। इन सभी कारणों से दक्षिण अमेरिका के इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। दोस्तों, ये जो क्षेत्र थे ये सभी दक्षिण अमेरिका के घने बसे हुए क्षेत्र थे, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, पराना, पराग्वे, उरुग्वे का क्षेत्र, कैरेबियन सागर तट, मध्य चिली, इक्वेडोर आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले अधिकांश क्षेत्र दोस्तों वो पठारी क्षेत्र हैं या आंतरिक भाग हैं, या तो पठारी भाग हैं या आंतरिक भाग हैं। जैसे ब्राज़ील के पठार का जो पूर्वी भाग है, ला प्लाटा का मैदान, पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों का जो मुहाना है वो ला प्लाटा के रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। इसका सीमावर्ती भाग मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र में गिना जाता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरी पेरू, इक्वेडोर, वेनेजुएला तथा कोलंबिया के कुछ भाग जो इनके आंतरिक भाग है दोस्तों, इनके जो आंतरिक भाग हैं, तटीय भाग नहीं, इनके आंतरिक भाग मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो ब्राज़ील के पठार का जो पूर्वी भाग है, ला प्लाटा का मैदान का सीमावर्ती भाग, पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी का जो डेल्टा है उसे ला प्लाटा के नाम से, रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है इनका मैदानी भाग को। इसका जो सीमावर्ती भाग है वो उत्तरी पेरू, इक्वेडोर, वेनेजुएला तथा कोलंबिया के कुछ भाग आते हैं, जहाँ पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, यानी यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये तटीय क्षेत्रों के आंतरिक भाग हैं। तटीय क्षेत्रों में तो सर्वाधिक जनसंख्या है और उसके बाद तटीय क्षेत्रों के जो आंतरिक हिस्से हैं, महाद्वीपीय जो हिस्से हैं उनके आंतरिक भाग है, वहाँ पर मध्यम जनसंख्या वाला यानी 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील का जो पठार है, ब्राज़ील के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, लगभग ये वाला हिस्सा इसमें आता है, आंतरिक हिस्सा है। और इसके अलावा रियो डी ला प्लाटा मैदान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, आंतरिक भाग। इसके अलावा पेरू का उत्तरी भाग है, इक्वेडोर, इनके आंतरिक भाग, ये जो आंतरिक क्षेत्र है सारा का सारा, तटीय भाग को छोड़ करके इन सब के सभी भागों में मध्यम जनसंख्या घनत्व का निवास पाया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। न्यून जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करता है, यानी 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम ऐसे क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। और उसका जो मुख्य कारण है वो वहाँ की जलवायविक और उच्चावच संबंधी दशाएं हैं। हम उन्हें देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र है वो अमेजन का सीमावर्ती क्षेत्र, अमेजन नदी का जो बेसिन है, जो उसका मूल बेसिन है वो तो लगभग निर्जन क्षेत्र में आता है। जिसका जो सीमावर्ती भाग है वो बोलीविया का पठार, दक्षिणी चिली तथा एंडीज के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो जनसंख्या निवास के योग्य हैं, कुछ निवास हो सकता है, वहाँ पर जनसंख्या 2 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। यानी अमेजन का सीमावर्ती भाग, बोलीविया का पठार, दक्षिणी चिली और एंडीज के पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बोलीविया का पठारी भाग, ये देखिए बिल्कुल मध्य एंडीज के पूर्व का जो हिस्सा है ये बोलीविया के पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी चिली, ये सारा ये समस्त क्षेत्र जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु आ जाती है। दक्षिणी चिली, एंडीज पर्वत के वो हिस्से जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, यह सारा का सारा हिस्सा उसमें सम्मिलित किया जाता है, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी चिली, एंडीज के पर्वतीय न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र और कुछ अन्य जो पठारी भाग हैं, जिसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुयाना का पठारी भाग है यहाँ ये भी कम मध्यम जनसंख्या वाला है। ब्राज़ील का जो पठारी क्षेत्र है ये भी मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है, जहाँ पर 2 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं।
अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, और न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पर 2 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जिसमें अमेजन का सीमावर्ती भाग, अमेजन नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ से प्रवाहित होती है, ये देखिए ये तो उसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है, और इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है दक्षिण की ओर वाला ये वाला हिस्सा और उत्तर की ओर वाला ये वाला हिस्सा, ये सभी क्षेत्र न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं, जहाँ पर 2 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तीसरा है दोस्तों अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र, अमेजन नदी का संपूर्ण बेसिन, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, अत्यधिक तापमान पाया जाता है, और यहाँ पर उमस भरा वातावरण रहता है, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े बहुत ऐसे पाए जाते हैं, और यहाँ की जलवायु है वो निवास के योग्य नहीं है। जब हम विश्व स्तर पर जनसंख्या वितरण को पढ़ते हैं तब भी हम यही पढ़ते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, न्यून जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी का जो बेसिन है वहाँ पर अति न्यून जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा अटाकामा का मरुस्थल जो कि अति शुष्क क्षेत्र है, और पेटागोनिया का पठार जो कि शीतोष्ण मरुस्थल में आता है, ये सभी न्यूनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर औसत जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अति न्यून जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र हैं। नंबर 1 तो आपका है अमेजन नदी का बेसिन, दूसरा पेटागोनिया का पठार, और तीसरा अटाकामा का मरुस्थल। इन 3 भागों में अति न्यून जनसंख्या निवास करती है। देखिए ये तो अमेजन नदी का बेसिन हो गया पूरा, ये पूरा जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में अति न्यून जनसंख्या है। इसके बाद अटाकामा के मरुस्थलीय भाग में, अटाकामा का जो मरुस्थल है वहाँ पे अति न्यून जनसंख्या निवास करती है, और पेटागोनिया का जो पठार है, पेटागोनिया के पठारी भाग में भी न्यून जनसंख्या का निवास पाया जाता है। अति न्यून जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है इन तीनों भागों में, क्योंकि जो पेटागोनिया का पठार है वो एक तो शीतोष्ण क्षेत्र है, दूसरा वृष्टिचाय प्रदेश में जाता है। इसी प्रकार अटाकामा का मरुस्थल है जो कि शुष्कतम स्थानों से में गिना जाता है, और अमेजन नदी का बेसिन जो कि भूमध्य रेखीय जलवायु होने के कारण मानव निवास के योग्य नहीं है, वहाँ पर अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका में वो समुद्र तटीय भाग हैं, या कैरेबियन सागर का तट हो सकता है, प्रशांत महासागर का तट हो सकता है, अथवा वो तट हो सकता है अटलांटिक महासागर का। तीनों में से कोई सा भी तट हो सकता है। इन सभी तटीय भागों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व यानी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। 3 क्षेत्र हो गए दोस्तों अधिक जनसंख्या घनत्व के, कैरेबियन सागर का तट, कैरेबियन सागर तटीय भाग, ये देखिए इसका ब्राज़ील का जो दक्षिणी पूर्वी तट, और प्रशांत महासागर का तटीय भाग जिसमें इक्वेडोर पेरू का हिस्सा आता है। चिली में भी जो मध्य चिली है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पर भी सर्वाधिक जनसंख्या है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व कौन से दोस्तों? इन क्षेत्रों से लगते हुए आंतरिक भाग, इन क्षेत्रों से लगते हुए आंतरिक जो भाग हैं वो सारे के सारे मध्यम जनसंख्या घनत्व में आते हैं, मध्यम जनसंख्या घनत्व में गिने जाते हैं, जहाँ पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र तटीय भागों से लगे हुए आंतरिक भाग हैं। इसके बाद आता है दोस्तों न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अमेजन के सीमावर्ती क्षेत्र, बोलीविया का पठार, दक्षिणी चिली तथा एंडीज के पर्वतीय भाग आते हैं, और अति न्यून जनसंख्या वाले भागों में अटाकामा का मरुस्थल और एंडीज पर्वत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके जो जनशून्य क्षेत्र हैं वो, तथा पेटागोनिया का पठार को गिना जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का जो वितरण है वो अनेक कारकों से प्रभावित है, जिसमें उच्चावच, समुद्र तटीय स्थिति और जलवायु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो दक्षिण अमेरिका के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। समुद्र तटीय भागों में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, आंतरिक भाग मध्यम जनसंख्या वाले हैं, पठारी भाग न्यून जनसंख्या वाले हैं, और मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्र अति न्यून जनसंख्या वाले भागों में गिने जाते हैं। दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे, आशा आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप बनाते हुए यहाँ की जनसंख्या वितरण को उसमें प्रदर्शित करें। धन्यवाद।